हेलो एवरीवन, आई एम शोका सर एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर एजुकेशन इंडिया। तो आज के वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को लेकर बात करने जा रहे हैं वो तुम लोगों के प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। इस टॉपिक के बारे में बहुत सारा क्वेरीज और बहुत सारी वीडियोस, मगर बहुत पुख्ता इंफॉर्मेशन के साथ बहुत कम वीडियोस तुम लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारा वीडियोस बहुतों ने बनाया है लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसी ने नहीं दिया है। देखो, थोड़ा कैमरा को थोड़ा नीचे कर लो। अब हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं, वो है कि क्लास 11th एंड क्लास 12th बोर्ड्स या फिर नीट या फिर जेई मेंस, ये जो भी बच्चे देख रहे हो, सर हम लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन हम लोगों के बोर्ड्स के लिए हम लोगों को कुछ बुक्स चाहिए होता है। अब हम लोग नीट के लिए अलग से सर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, स्टडी मॉड्यूल पढ़ते हैं और किसी भी टीचर का लिखा हुआ बुक्स पढ़ते हैं और क्या करते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ जो कि सर और मैम के द्वारा प्रोवाइड होता है वो पढ़ते हैं और एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल्स है ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के तौर पे, और एमटीजी या फिर किसी भी स्टडी पब्लिशर का हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर नीट एंड जेई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सर हमें ये बताइए, आप हमारा मार्गदर्शन ऐसे कीजिए कि हम लोग इतना सारा कंटेंट नहीं पढ़ना चाहते और नीट में 720 में से 700 स्कोर कैसे करें एंड जेई में नियर अबाउट 90% स्कोर या फिर 92 से 93 या फिर 95% स्कोर हम लोग कैसे लाए, इसका गाइडेंस आप हमें दीजिए। तो इसका सीधा सा मुद्दा ऐसा है कि जब मैंने अपना प्रिपरेशन किया था तब मैंने क्या फॉलो किया था, तब मैंने ये फॉलो किया था कि मैंने ये देखा कि जो भी कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जो भी ऑनलाइन टीचर्स के स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जो भी आप लोगों का मतलब जो भी बुक्स रहता है, जो कोई भी मतलब राइटर के द्वारा लिखा हुआ रहता है, इन सब चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप तभी ले पाओगे जब सर हम लोग जिस एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो उस एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व होगा। उस एग्जाम के अंदर जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने में आसानी होगा और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को पढ़ाया जाएगा, यानी कि मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अभी सर हम लोग पढ़े क्या, सभी बोलते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। देखो करना क्या है ना, करना क्या है देखो। ओके, अभी हम लोगों को करना क्या है, तो बच्चा जो करना है वो ये है कि फिजिक्स के लिए मैं एक बुक बताऊंगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी मैं तुम लोगों को गाइड अभी ही दे दूंगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न में कवर हो जाए और तुम लोगों का फुल मार्क्स भी आ जाए। नीट के अंदर अगर तुम लोग देखो स्पेसिफिकली, फिजिक्स 180 का होता है, केमिस्ट्री 180 का होता है, बायोलॉजी 360 का होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन आता है 200 मार्क्स का, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है 200 मार्क्स का, बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है
नियर अबाउट, मतलब तुम लोगों का उस साइड में 50-50 क्वेश्चन और यहाँ पे 100 क्वेश्चन, यानी कि 400 मार्क्स। ठीक है, ओके। तो 200 क्वेश्चन में से तुम लोगों को करना होता है कितना, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट। ओके, तो अभी जो चीज मैं तुम लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं कि फिजिक्स में 180 तुम लोग कैसे ला सकते हो, इसका सीधा सा आंसर अगर कोई देगा तो वो बस ये बोल देगा कि एनसीईआरटी पढ़ लो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से फिजिक्स में काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के लिए तुम्हारा जो भी टेक्स्ट बुक बोर्ड में प्रोवाइड किया गया है तुम वो पढ़ सकते हो। और क्या कर सकते हो, उस टेक्स्ट बुक को खोल के रखना ऐसे, और इसी के बगल में एनसीईआरटी को भी खोल के रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा ऐसे फॉर्मूलाज दिया गया है जो कि काम पे नहीं लगता। बहुत सारा फॉर्मूलाज कभी भी नीट में क्वेश्चन उससे आएगा ही नहीं, संभव ही नहीं है कि सर नीट में उससे उठा के क्वेश्चन फेंक दे। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं पढ़ना है। अभी तुम लोगों को क्या करना है, टॉपिक्स देखना है एनसीईआरटी का, टॉपिक्स। और उस टॉपिक में से तुम लोगों को देखना है कि अगर ये टॉपिक तुमने पूरा पढ़ लिया, अभी अगर बुक में ऐसा हो सकता है कि किसी किसी टेक्स्ट बुक में पूरा नीट रिलेटेड टॉपिक पूरा कवर्ड नहीं है। ठीक है, पूरा कवर्ड नहीं है, तो जितना कवर्ड है तुम लोगों को पहले वो करना है। ओके, अभी इससे क्या करना है, ये कवर्ड टॉपिक तुम लोगों को एनसीईआरटी से भी करना है साइमल्टेनियसली। सपोज करो कि तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हो, फिजिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हो फिजिक्स के अंदर, या फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हो। तो तुम लोगों ने क्या किया, अपना टेक्स्ट बुक उठाया या फिर कोई भी वीडियो लेक्चर उठाया, वहां से फर्स्ट लॉ का पूरा डिटेल लिया और खुद का नोट्स खुद के ऊपर से बनाया कि अच्छा मुझे ये समझ में आ गया, मैंने पूरा नोट्स इसके अकॉर्डिंग ले लिया। समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, बगल में एनसीईआरटी को खुला रखेंगे। एनसीईआरटी से भी हम लोगों ने ये फर्स्ट लॉ पूरा पढ़ लिया। अभी एनसीईआरटी से पढ़ना एक्स्ट्रा क्या क्या चीज है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पॉइंट्स टू पॉन्डर, इसके अंदर जो भी है, ग्राफ जो भी है, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के अंदर जो भी है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर ऑनलाइन में फ्री में मिल जाएगा पीडीएफ। अगर नहीं मिला तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंजीनियर एजुकेशन इंडिया, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप सपोर्ट है 8583099293, जहां पे मैं तुम लोगों को इन सब चीजों के लिए गाइडेंस दे दूंगा फ्री में, मुझे एक बार पिंक कर देना। ठीक है, तो एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, ये सब चीजें तुम लोगों को करना ही करना है, करना ही करना है। तो एनसीईआरटी को तुम लोग एज ए क्वेश्चन सॉल्वर यूज करोगे। ग्राफ्स एनसीईआरटी से आता है, पूरा एक एक पॉइंट जो भी एमसीक्यू से आता है, मतलब एनसीईआरटी से उठ के आ गया एनसीईआरटी का लाइन, तो वो एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। और बात रहा जो कि एनसीईआरटी से तुम लोग समझ नहीं पाते हो, वो तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक में कवर कर लोगे। सर आपने कौन सा टेक्स्ट बुक यूज किया था? देखो मैं बंगाली मतलब बंगाली हूँ, तो बंगाली वर्जन में हम लोगों का एक टेक्स्ट बुक आता है, मैं बंगाली में ही लिख रहा हूँ, छाया प्रकाशनी। ठीक है, इसका एक टेक्स्ट बुक आता है इंग्लिश का और बंगाली वर्जन का, तुम लोग इसको यूज कर सकते हो। इसका जो बुक है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अभी मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। ओके, और कोई भी फलाना डिमकाना, कोई भी मॉडल, कोई भी कुछ नहीं, कोई भी राइटर ने लिख दिया एनसीईआरटी का ये हो गया, क्षमा करो भाई, नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक मसल मेमोरी क्रिएट होता है एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते कि अच्छा इस बुक का इस इमेज हमारे ब्रेन के अंदर कनेक्ट हो गया, वही तुम लोग एग्जाम में उतर के आओगे। तो एक बुक अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कोई भी अगर वो बुक पढ़ना है तो वही पढ़ो, अगर वो राइटर का पढ़ना है, अगर वो अच्छा है तो वो पढ़ो। मैं तुम लोगों को, अच्छा है कि बुरा है वो तुम लोगों के ऊपर है।
अभी पढ़ने के बाद ये मत बताना कि सर अच्छा नहीं लगा फिर से पढ़ना है। तो मैं तुम लोगों को डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ कि ये बुक पढ़ सकते हो, या फिर जो टेक्स्ट बुक तुम लोगों को अच्छा लगे कि एक्सप्लेनेशन अच्छा है, गधे तो तुम लोग हो नहीं, कुछ तो समझ में आता है, तो वो यहाँ से पढ़ लो। तो फिजिक्स के लिए ये। और क्या करना है, कोई भी फिजिक्स के अंदर 2008 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन, जो 35 ईयर्स, जो 35 नहीं, जो भी ईयर्स होता है इसके अंदर 16-17 ईयर्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाना है। नीट और जेई मेंस, नीट का 16 ईयर्स और जेई मेंस का 10 ईयर्स प्रीवियस, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स में। अभी सर हम लोग केमिस्ट्री में क्या करें और बायो में क्या करें। देखो केमिस्ट्री में भी तुम लोगों का एक ही टेक्स्ट बुक मिलेगा। केमिस्ट्री में वैसे नहीं अप्रोच करना है। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में तुम लोगों को एनसीईआरटी ही पढ़ना है पूरा। एनसीईआरटी में अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, एनसीईआरटी में अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तो उस टॉपिक को हम लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक से पढ़ना है या फिर वीडियो सॉल्यूशन देखना है। पहले वीडियो नहीं देखना है किसी भी टीचर का, टेक्स्ट बुक से बस वो टॉपिक पढ़ना है, पूरा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है, पूरा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है। तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, और जितना एक्सप्लेन्ड है उतना ही नीट में आएगा। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल करना है, इनऑर्गेनिक में तो पूरा रट डालना है, पूरा ही रट डालना है, ऑर्गेनिक में भी सॉल्व एग्जाम्पल और जो रिएक्शन है वही नीट में उठ के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे केमिस्ट्री में अप्रोच करना है, और केमिस्ट्री के अंदर वही 2008 से लेके 2024 तक का नीट का प्रीवियस ईयर और 10 ईयर का जेई का पूरा पेपर एकदम घोट के पी जाना है, ठीक है। अभी सर बायोलॉजी में क्या करें सर, बायो में बता दीजिए सर, बायो में बता दीजिए। हम लोग बोर्ड्स के बच्चे हैं, बायो में बता दीजिए। पूरा एनसीईआरटी रट डालो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, जब तुम लोग बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, अगर उसमें कोई क्वेश्चन मिल जाए तो टेक्स्ट बुक से एक बार देख लेना, बाकी सब एनसीईआरटी के अगल बगल से आएगा। क्योंकि जो कोर सिलेबस है वो हर एक बोर्ड में नियर अबाउट सीबीएसई बोर्ड के आसपास ही जाता है। तुम लोग WBCHEC से देख रहे हो, तुम लोग बाहर वाले स्टेट से देख रहे हो, हरियाणा से देख रहे हो, महाराष्ट्र से देख रहे हो, गुजरात से देख रहे हो, तमिलनाडु से देख रहे हो, किसी भी जगह से देख रहे हो, तो कोर सिलेबस सेम ही रहता है। तो बायो का पूरा एनसीईआरटी करना है, और 2008 से लेके 2024 तक का क्वेश्चन रट डालना है। अभी सर फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 2008 का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, ठीक है। और बायो में से एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है और एग्जाम्पलर है वही करना है बार बार, ठीक है। मॉक टेस्ट बाद में होगा, पहले ये सब समझ में आ गया कि कौन कौन सा किताब से हम लोगों को पढ़ना है। आई एम शुगर सर है, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।